सबसे पहले उदित जी मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये लूट की दुकान है और बाजार झूठ का है। इससे आपको क्या लगता है, जो सजा रहे थे, जो सजावट था, उस सजावट में कमी आई है या चार चांद लगे हैं? देखिए अर्पिता जी, प्रधानमंत्री जी ऐसा बोलते हैं जो शोभा नहीं देता। अरे लूट की दुकान के सरदार तो प्रधानमंत्री जी हैं। 5 दिन 6 दिन पहले कहा कि ये मोदी का वादा है, जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल भेजेंगे, और नाम लेकर के एनसीपी का बोला। और उसमें से चारों भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया, छगन भुजबल, अजीत पवार, तटकरे, इन सब को प्रधानमंत्री जी ने मंत्री बना लिया, अपने पास ले लिया। अच्छा, झूठ की बात जहां तक है, 15 लाख रुपया लोगों के खाते में आए, इससे बड़ा कोई झूठ है? 2 करोड़ रोजगार मिले लोगों को, 100 स्मार्ट सिटी बनी, विदेश से काला धन आया, या किसानों की इनकम डब हुई। तो प्रधानमंत्री जी झूठों के भी सरदार हैं, लूट के सरदार हैं, और ये जो खुद करते हैं दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। बता दे इसका जवाब अगर है तो। ठीक है, इस पर मैं, ठीक है उदित जी, मैं इस पर जवाब लूंगी। आपने जो सवाल पूछा उसका प्रेम शुक्ला जी से, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगी। लेकिन सर, यहाँ सिर्फ बीजेपी नहीं, सिर्फ विपक्ष नहीं, यहाँ पायलट साहब को कैसे भूलिएगा। वो कह रहे हैं कि हम बार बार वसुंधरा सरकार में जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार के आरोप रहे, गहलोत जी से समस्या कहने गए, कार्रवाई करने की बात हुई, अनशन तक पर वो बैठ गए, सुन ही नहीं रहे गहलोत जी। तो भी तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ? बीजेपी का ही तो हुआ। किसी भी हालत में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी ही भ्रष्ट और लुटेरों के सरदार हैं। वो भी तो बीजेपी के ही हैं। ठीक, और सर जो कार्रवाई ना करे उससे क्या कहें? तो बीजेपी का ही भ्रष्टाचार पर अगर कोई कार्रवाई ना करे कोई मुख्यमंत्री, तो उसे क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, जब बड़ा भ्रष्टाचार है और जिससे देश खोखला हो गया, वो हमारी प्रायोरिटी है। अब जेपीसी की मांग करी गई अडानी के लूट में, तो क्यों नहीं जेपीसी बैठने देते? राफेल वाले मामले में क्यों नहीं जेपीसी बैठने देते? अगर ये सोचते हैं कि साफ सुथरे हैं और ईमानदार है तो जेपीसी से जांच होने दें, क्यों नहीं होने देते? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बड़े घोटाले हैं जिसका जिक्र आपने किया, वसुंधरा राजे पर जो आरोप लगे हैं, वो सब बहुत छोटे मामले हैं, उस पर जांच की उतनी आवश्यकता नहीं है, उस पर कार्रवाई की उतनी आवश्यकता बहुत छोटा है। अडानी ने जितना लूटा है। अच्छा, यानी आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं अभी से ही कि उनका सब बहुत छोटा छुप जाएगा? मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। हाँ। क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि जब खुद ही उप मुख्यमंत्री थे तो जांच का आदेश तो दे सकते थे। सवाल इस बात का है कि देखिए, लेसर इविल और बिगर इविल में दोनों में सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा। अब जो एसबीआई लूट ले गया और एलआईसी का पैसा ये तो लगा बता दीजिए दिया, सर, जो सीएम होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, राज्य या देश? देखिए वो भी होता है, वो भी किया जाएगा। अच्छा। अब उसकी भी जांच होगी। सर 5 साल इसके मतलब मान के बैठे हैं कि चुनाव सामने है, कब होगा ये बता दीजिए मुझे। देखिए ऐसा है, वो सबका जांच सबका चल रही है। अच्छा। अब वो शेखावत जी का क्या हुआ? हजारों करोड़ के उसमें घोटाले में लगे हुए हैं, तो शेखावत जी का भी जांच करना चाहिए था। प्रेम शुक्ला जी वो बड़े आरोप लगा रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि हर बार आप कह रहे थे कि चुनाव जीतेंगे 15 लाख खाते में आ जाएंगे, वो आरोप लगाते हैं कहाँ है जनता के पास पैसे। वो ये कहते हैं कि आप एक लंबी लिस्ट है, नारायण राणे से लगा लीजिए, शुभेंदु अधिकारी से लगा लीजिए, और अभी हाल फिलहाल जो एनसीपी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि जिन पर आरोप होता है वो बीजेपी में चले जाते हैं और वो किसी अलग डिटर्जेंट पाउडर से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, सब दाग खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? भ्रष्टाचार पर चोट करनी है तो शुरुआत अपनी ही पार्टी से क्यों नहीं? क्यों सारे भ्रष्टाचारियों को अगर आप अपनी पार्टी में लाते हैं तो वो मैसेजिंग आप गलत करते हैं?
देखिए, यहाँ तो कहते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर है हमारे पास। इनके पास ऐसा कौन सा कूड़ेदान है कि जब तक इनके यहाँ कोई व्यक्ति, नारायण राणे पर कौन सा एफआईआर था, क्यों इन्होंने जांच नहीं की? जब आरोप लगाया गया तो इन्होंने कहना चाहिए था कि नारायण राणे अभियुक्त, इनको निकाल दो। हिमंता बिस्वा शर्मा पर क्यों नहीं इन्होंने कोई कार्रवाई की? अजीत पवार को इन्होंने उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? इसका भी इनको उत्तर देने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि जनता को क्या मिला, साहब 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पहली बार जनता के खाते में गए हैं। 1947 से लेकर 2014 तक 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, फूटी कौड़ी जनता के खाते में नहीं डाले गए। उदित राज जी, इस सत्य को भी आप जानते हैं। आप जो है राजस्थान में पिछली बार चुनाव लड़ने गए थे तो आपने कहा था किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो जाएगी। 19,000 से अधिक किसानों की जमीन कर्ज के कारण राजस्थान की सरकार ने जब्त कर लिया। तो अगर आपने किसानों के कर्ज माफ कर दिए तो 19,000 से अधिक किसानों की भूमि को सरकार ने जब्त क्यों कर लिया? जल जीवन मिशन का कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। इस देश के 130 जिले ऐसे हैं जिनमें जो है हर घर नल से जल योजना पूरी तरह से हर घर में नल से जल पहुंच गया है, लेकिन राजस्थान में एक भी जिला नहीं है। और उसी राजस्थान में 20,000 करोड़ रुपयों का जल जीवन मिशन का घोटाला होता है। तो इसको क्या पुरस्कृत करने जैसी बात है क्या कि आप जो है सबसे स्लो गति, सबसे मंथर गति से आप जल जीवन मिशन को लागू करें और उसमें भी आप 20,000 करोड़ का घोटाला कर दें। 17 बार पेपर लीक आपके यहाँ होते, एक दो बार नहीं, 17 बार पेपर लीक होते हैं। माइनिंग घोटाला आपके यहाँ होता है। जिन अडानी को लेकर आप इतने चिंतित हैं, हालांकि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जांच कराई है, विशेष कमेटी बनाई और उससे जांच कराई है, लेकिन वो 65,000 करोड़ रुपयों का निवेश राजस्थान में करते हैं। तो आपके मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत उनके लिए लाल गलीचा बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। तो आपके मुख्यमंत्री जिनके लिए लाल गलीचा बिछाते हो उनको ही आपके नेता जो हैं भ्रष्टाचारी कहते हो, तो आपके जो अशोक गहलोत हैं वो क्या भ्रष्टाचारियों के लिए लाल गलीचा बिछाते हैं? इसका भी कृपा करके आपको उत्तर देने की आवश्यकता है। सबसे अधिक बलात्कार के मामले राजस्थान में होते हैं। आप भी वही कर रहे हैं, दूसरों की कमियां गिना दीजिए तो खुद की कमियां दूर नहीं होती हैं सर। बहुत जैसे अजीत पवार का उदाहरण आपने दिया कि वो क्यों उस समय उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। आप उनको अगर अपने साथ लाते हैं सर, सुनिए, तो उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप नजीर पेश क्यों नहीं करते कि कोई भी भ्रष्टाचारी जिस पर एक आरोप भी लगा होगा उसको हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे? हम किसी भी भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता को नहीं लेंगे, तो उनका नेता ही सजा याफ्ता है। राहुल गांधी गालीबाजी के अपराध में सजा याफ्ता है। शिबू सोरेन सजा याफ्ता होने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बना दिए गए अपने पीए के मर्डर के बाद। इनके गठबंधन के अलाई हैं जो लालू प्रसाद यादव, वो 4 मामलों भ्रष्टाचार में, यानी वो करेंगे तो आप भी करेंगे। 20 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार वो करेंगे तो आप भी करेंगे। ये कैरेक्टर हो गया है, ये चरित्र हो गया राजनीतिक पार्टियों का। एक एफआईआर दिखा दीजिए ना, एक दिखाइए ना सजा याफ्ता। अरे सर, नहीं अर्पिता जी, आप तो बड़ी पत्रकार हैं, कृपा करके एक सजा याफ्ता दिखा दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में लिया हो या गठबंधन में लिया हो। एक सजा याफ्ता दिखा दीजिए। मैं 3 सजा याफ्ताओं का नाम आपको बता चुका। 3 सजा याफ्ता, लालू प्रसाद यादव, शिबू सोरेन आपके सामने है और राहुल गांधी स्वयं सजा याफ्ता हैं। ये 3 सजा याफ्ताओं का मैं आपके सामने, और कन्विक्शन के बाद व्यक्ति को जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता तो उसको आप जो है राजनीति करने के लिए अपने दल में महत्व कैसे दे रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का ये कैसे हो जाता है जब कोई दूसरी पार्टी में हो आप लोग उनको डंके की चोट पे भ्रष्टाचारी बोलते हैं? नारायण राणे केस देख लीजिए, हिमंता बिस्वा देख लीजिए, 300 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप रहा नारायण राणे पर। हिमंता बिस्वा शर्मा का आप उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। कौन सी केस है मुझे बताइए ना, कौन सी केस है? मुझे केस बताइए, मैं कन्विक्शन बता रहा हूं, आप केस बता दीजिए। मैं कन्विक्शन बता रहा हूं आपको, और अदालतों द्वारा कन्विक्ट किया गया। फिर तो जिनके क्या केस है? ठीक है सर, उनपे नारायण राणे पे क्या केस है, हिमंता बिस्वा शर्मा पे क्या केस है? ठीक, तो जो उनके भी नेता हैं, तो जब तक वो सजा याफ्ता ना हो जाए तब तक आप आरोप मत लगाइए। आप तो नहीं चुपते हैं ना सर। कन्विक्टेड है ना, आरोप लगाना हमारा अधिकार है। आरोप लगाना हमारा अधिकार है, जांच कराना एजेंसियों का दायित्व है। लेकिन सजा देना अदालतों का काम है।
ठीक है, अदालतें सजा देंगी ना, और जिनको अदालतों ने सजा दे दी है उनको ये आदरणीय नेता कह रहे राहुल गांधी को निकाले पार्टी से, निकाले उदित राज जी की हिम्मत हो, राहुल गांधी को निकालने की हिम्मत है उदित राज जी कर ले, एक सजा याफ्ता का नाम बता रहा हूं मैं। ठीक, उदित राज। देखिए इतना झूठ बोलते हैं गुरु जी, इनके झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलेंगे। अरे छगन भुजबल सजा याफ्ता है, जेल काट करके आए हैं, अभी आपने उनको मंत्री बना दिया है। जवाब इसका कोई आपका। और हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर आरोप आपने लगाया था, चेक कर लीजिए, मुकुल राय के ऊपर आरोप आपने लगाया था, नारायण राणे ने आपने, देखिए बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल अर्पिता जी मैं बीच में बोलता नहीं, बोला नहीं, हस्तक्षेप नहीं, ऐसी चर्चा नहीं खराब कीजिए। मैं सब सुना, आपको भी अपना पॉइंट रखने का मौका दीजिए, एक सेकंड। अरे बिल्कुल मैं नहीं बोला, बीच में सब बोलते रहे आप। तो अब देखिए हस्तक्षेप करेंगे तो फिर बहस खत्म होगी। तो एक बात है कि प्रेम शुक्ला जी, आप ये बताओ, जिसके ऊपर आरोप लगाओ आप, वो इसी को आप ले लो। हम तो आरोप भी नहीं ले, चाहे हेमंत बिश्वा शर्मा हो, मुकुल राय हो, नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, सबके ऊपर आपने आरोप लगाया, सबको ले लिया आपने। और छगन भुजबल तो जेल से आए हैं, आप कह रहे सजा याफ्ता। एक बात, दूसरी बात अर्पिता जी, G2 स्पेक्ट्रम में बाद में कुछ निकला नहीं, ए राजा कनिमोजी को हमारी सरकार ने जेल भेजा था। एक उदाहरण 9 साल में बता दें इन्होंने किया हो, ये कर ही नहीं सकते अपने लोग, ये केवल विपक्ष के ऊपर। और उसके अलावा ये जो कह रहे हैं अडानी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर के बारे में जांच कर ले, ये नहीं कि जो मॉरिशस में सेल कंपनियां हैं, जो अडानी वहां चला रहा है, बेनामी चला रहा है, उसकी जांच नहीं, उसकी जांच वो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, उसमें ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ही कॉम्पिटेंट है, सेबी कॉम्पिटेंट है ही नहीं। क्यों नहीं आप बैठने देते आप जेपीसी? आप ये बताइए नहीं इसके बारे में। आपको ईडी और सीबीआई पे भरोसा है क्या? आप सारा का सारा जैसे आपके गुरु जी, ईडी और सीबीआई पे भरोसा है आपको? गुरु जी अभी वो जांच के लिए कह देंगे, आप कहेंगे हम आपकी ईडी आपकी सीबीआई बोलते हैं, वही आप बोलते हैं। अरे सामने अभी बोल दिया कि सजा याफ्ता। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? आवाज आ रही है ना? जिनको आपने आरोपित किया वही सब आपके पार्टी के अंदर आ गए हैं, सारे के सारे वही आ गए हैं, एक बाहर बचने न पाए। ठीक है।